कांग्रेस का राज रहा है। 26 साल कम नहीं होते, 26 साल बहुत होते हैं। 19 साल बादल परिवार का राज रहा है। 19 साल कम नहीं होते, बहुत होते हैं। इन दोनों ने मिलकर पंजाब को रल मिलकर लूटा है। पंजाब के लोगों के पास अभी तक कोई विकल्प नहीं था। एक बार इसके पास जाते थे, एक बार इसके पास जाते थे। इस बार रब की कृपा से, वाहिगुरु जी की कृपा से, भगवान की कृपा से एक नई पार्टी आई है, आम आदमी पार्टी। ईमानदार पार्टी, कट्टर ईमानदार लोग हैं। एक एक कैंडिडेट को मैंने जब टिकट दी है, मैंने यही देखा है कि ये आदमी ठीक तो है ना, ये इस आदमी ने कोई गड़बड़ तो नहीं कर रखी ना। जब हमने अपना सीएम कैंडिडेट चुना, भगवंत मान, कट्टर ईमानदार आदमी है भगवंत मान, है कि नहीं है? 7 साल से एमपी है भगवंत मान, 7 साल से। पंजाब में अगर कोई एक एमएलए भी बन जाए तो 5 साल में उसकी 3-4 तो कोठियां बन जाती है, 3-4 बड़ी बड़ी गाड़ियां आ जाती है, स्विस बैंक में करोड़ों रुपए आ जाते हैं। भगवंत मान के पास 7 साल में एक मकान भी नहीं है, किराए के मकान में रहता है। हमें ऐसा ही कट्टर ईमानदार सीएम चाहिए, हमें ऐसी कट्टर ईमानदार सरकार चाहिए। अभी वो भाई साहब बता रहे थे कि जी हम इतना जीएसटी देते हैं, इतना टैक्स देते हैं, बच्चों की फीस भरने को नहीं है हमारे पास, और सारा टैक्स का पैसा ये लोग खा जाते हैं। वो इसलिए क्योंकि अभी तक हम जिन लोगों को वोट देते थे वो बेईमान लोग थे, वो लुटेरे लोग थे, वो डाकू लोग थे जिनको वोट देते थे। पहली बार हमारे पास एक ईमानदार पार्टी आई है, इस बार ईमानदार पार्टी को वोट देना। आज से 2015 में दिल्ली के लोगों ने हमको एक मौका दिया था। दिल्ली के लोग आज इतने खुश हैं हमारे काम से, इतने खुश हैं। तीसरी बार सरकार चुन ली दिल्ली के लोगों ने, और वो भी 70 में से 62 सीट। 2 बार कांग्रेस को 0 सीट मिली है दिल्ली के अंदर, इतने खुश हैं लोग। मैं तो आपको भी कहता हूं, वोट डालने के पहले हमको परख लेना, ये केजरीवाल जो कह रहा है ये ठीक कह रहा है कि गलत कह रहा है। दिल्ली में आपका कोई ना कोई जरूर रिश्तेदार होगा, दिल्ली में कोई ना कोई दोस्त होगा। आज ही उसको फोन करके पूछना, उसको फोन करके पूछना दिल्ली में केजरीवाल की सरकार कैसी चल रही है। अगर वो खुश ना हो, मेरे को वोट मत देना, पंजाब में वोट मत देना। अगर वो दिल्ली में आपका दोस्त, आपका रिश्तेदार कहे कि दिल्ली में केजरीवाल की सरकार अच्छी चल रही है, तो पंजाब में भी एक मौका दे देना हम लोगों को। दिल्ली में हमने बहुत काम किए। मैं बाबा साहब अंबेडकर का भक्त हूं, मैं पूजा करता हूं उनकी। बाबा साहब अंबेडकर ने बहुत संघर्ष किया, बहुत संघर्ष किया, और संघर्ष कर करके एक छोटा सा लड़का, एक गांव से निकला हुआ लड़का, जिसके घर में खाने पीने को भी कुछ नहीं था, वो अमेरिका से पीएचडी की डिग्री करके आता है, वो इंग्लैंड से पीएचडी की डिग्री करके आता है। क्या कमाल का आदमी था। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी में सबसे ज्यादा तवज्जो शिक्षा को दी। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी में, उनका सपना था, बाबा साहब का सपना था कि हमारे देश में हर बच्चे को अच्छी शिक्षा मिलनी चाहिए, चाहे गरीब का बच्चा हो, चाहे अमीर का बच्चा हो, चाहे इस जात का बच्चा हो, चाहे उस जात का बच्चा हो, चाहे इस धर्म का बच्चा हो, चाहे उस धर्म का बच्चा हो, हर बच्चे को अच्छी शिक्षा मिलनी चाहिए। लेकिन आज 70 साल बाद भी बाबा साहब का सपना पूरा नहीं हो रहा। दिल्ली में हम लोगों ने बाबा साहब का सपना पूरा करना चालू किया है, उनका सपना पूरा होना शुरू हुआ है। दिल्ली में पहले सरकारी स्कूलों की हालत बहुत खराब थी, हमने दिल्ली के सारे सरकारी स्कूल शानदार बना दिए, इतने अच्छे बना दिए। अब सरकारी स्कूलों के अंदर एक ही बेंच पे बैठ के जज का बच्चा,
डॉक्टर का बच्चा, अफसर का बच्चा और रिक्शे वाले का बच्चा एक ही बेंच पे बैठ के पढ़ते हैं। सरकारी स्कूलों के नतीजे, इस बार सरकारी स्कूलों के नतीजे इस साल 99.6% नतीजे आए हैं। 99.6%। भारत के इतिहास में कभी नहीं हुआ। तो बाबा साहब का सपना दिल्ली में हम पूरा कर रहे हैं, और अब पूरे देश में बाबा साहब का सपना पूरा करना है। हर बच्चे को अच्छी शिक्षा देनी है। पंजाब में भी हो सकता है, आपके वोट से हो सकता है, आपके वोट के कमाल से हो सकता है।